क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो न केवल कानूनी ढांचे को निर्धारित करता है बल्कि समाज में न्याय, समानता और समावेशिता का आदर्श भी प्रस्तुत करता है। आइए जाने कैसे अनुच्छेद 38 हमारे सोच और विकास की दिशा बदलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम भारतीय संविधान के उस अद्भुत पहलू पर चर्चा करेंगे जिसने समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण की नींव रखी है, अनुच्छेद 38। यह अनुच्छेद राज्य के उन निर्देशात्मक सिद्धांतों में से एक है जो हमें याद दिलाता है कि विकास केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसरों का भी प्रतिमान है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अनुच्छेद 38 हमारे समाज में समावेशिता, न्याय और विकास के विचारों को मजबूती प्रदान करता है। क्यों इसे समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है। अनुच्छेद 38 का मूल संदेश। भारतीय संविधान के निर्देशात्मक सिद्धांतों में अनुच्छेद 38 का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य जन कल्याण को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी संस्थानों में प्रवाहित हो। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार को न केवल कानूनी ढांचे का निर्माण करना है बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण भी करना है जहां प्रत्येक नागरिक को न्याय, समानता और अवसर प्राप्त हो सके। यह अनुच्छेद हमें यह याद दिलाता है कि संविधान केवल कड़े कानूनों का सेट नहीं बल्कि यह एक आदर्श व सामाजिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। निर्देशात्मक सिद्धांतों का यह हिस्सा राज्य की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को उजागर करता है जिससे समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संविधान निर्माण में भूमिका। 1940 और 1950 के दशक में स्वतंत्रता की नई हवा चल रही थी। देश के अग्रणी विचारकों और संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि नया संविधान सामाजिक न्याय, आर्थिक समता की नींव पर आधारित हो। इसी क्रम में अनुच्छेद 38 को संविधान में शामिल किया गया ताकि राज्य अपनी नीति में केवल औपचारिक कानूनों तक सीमित न रहे बल्कि वह सामाजिक सुधारों, विकास और न्याय के प्रति भी कटिबद्ध हो। इस ऐतिहासिक संदर्भ में अनुच्छेद 38 ने देश के विकासात्मक आदर्शों को आकार दिया और ये सुनिश्चित किया कि विकास के फल केवल कुछ विशिष्ट वर्गों तक सीमित न रहे। यह विचारधारा आज भी हमारे सामाजिक नीतिगत ढांचे का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। अनुच्छेद 38 के प्रमुख बिंदु। पहला है सामाजिक न्याय का प्रसार। अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा सामाजिक ढांचा बनाना है जिसमें न्याय, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक का विस्तार हो। इसका मतलब है अनुच्छेद 38 के प्रमुख बिंदु। पहला, सामाजिक न्याय का प्रसार। अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा सामाजिक ढांचा बनाना है जिसमें न्याय, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक का विस्तार हो। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को समाज में बराबरी का अधिकार मिले और समाज में किसी भी प्रकार की असमानता या भेदभाव को कम किया जा सके। दूसरा है राज्य की प्रतिबद्धता। इस अनुच्छेद के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने यह संदेश दिया कि सरकार का कर्तव्य केवल कानून बनाना ही नहीं बल्कि एक समावेशी और न्याय संगत समाज की रचना भी है। यह राज्य की नैतिक जिम्मेदारी को दर्शाता है कि वह लोगों के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। नीति निर्माण का मार्गदर्शन। अनुच्छेद 38 केवल आदर्श नहीं बल्कि नीति निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत भी है। सरकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और सामाजिक सुधारों में इसे एक महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में देखा जाता है जिससे ये सुनिश्चित हो कि योजनाएं समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक भी पहुंचे। वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता।
आज के वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में जहां आर्थिक विषमता, सामाजिक असमानताएं और राजनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, अनुच्छेद 38 की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जाती है। चाहे बात ग्रामीण विकास की हो या शहरी सुविधाओं का विस्तार, यह अनुच्छेद हमें यह याद दिलाते कि विकास का असली उद्देश्य समाज में न्याय और समानता को सुनिश्चित करना है। सामाजिक कल्याण और विकास। वर्तमान सरकारें सामाजिक कल्याण योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर सुधार की दिशा में कदम उठा रही हैं। इन पहलों का मूल उद्देश्य अनुच्छेद 38 में निहित आदर्शों के अनुरूप एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को उसके अधिकारों और अवसरों का पूरा लाभ मिले। विकास में समावेशिता। अनुच्छेद 38 की प्रेरणा से नीतिगत निर्णयों में समावेशिता को प्राथमिकता दी जाती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी विकास परियोजना में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाए और विकास के फल सभी तक समान रूप से पहुंचे। न्याय और समानता के लिए संघर्ष। समाज में व्याप्त अन्याय और असमानताओं के खिलाफ यह अनुच्छेद एक निरंतर संघर्ष का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय की स्थापना केवल कानूनी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतना और नैतिक प्रतिबद्धता से भी होती है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 38 को संविधान में क्यों शामिल किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक कल्याण और न्याय सुनिश्चित करने के लिए। अनुच्छेद 38 के अनुसार किस प्रकार का न्याय प्रमुखता से प्राप्त होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 38 में राज्य की मुख्य जिम्मेदारी क्या बताई गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38 किस भाग के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 38 से कौन सा सामाजिक सिद्धांत प्रमुख रूप से उजागर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक समावेशिता। आज के संदर्भ में अनुच्छेद 38 का महत्व क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास में समानता और समावेशिता सुनिश्चित करना। निम्न में से कौन सा तत्व अनुच्छेद 38 के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सैन्य नियंत्रण। संविधान के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों और सरकार के लिए आदर्श और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करना। अनुच्छेद 38 में समावेशिता से तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज के सभी वर्गों को विकास के फल का समान रूप से लाभ पहुंचाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 को समझना और इसे अपनाने का प्रयास करना न केवल एक शैक्षणिक अन्वेषण है, बल्कि यह हमारे सामाजिक आदर्शों और राष्ट्र निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाते हैं कि एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि संविधान निर्माताओं के समय था। इस वीडियो में हमने जाना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह समाज में न्याय, समानता और समावेशिता का संदेश भी देता है। यह अनुच्छेद हमें प्रेरित करता है कि हम सभी को मिलकर एक समाज का निर्माण करना चाहिए, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को उसके अधिकारों का पूरा लाभ मिल सके। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आए, इसकी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के